अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। इरशाद बारी ताला है, लोगों बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के पास बहुत बड़ा अजर अज़ीम है। रहनुमाई की जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, रहनुमाई की जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, रहनुमा प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्दो सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो न थकता है न सोता है। सोना तो बड़ी दूर की बात, उस माल के दो जहां को ऊँग तक भी नहीं आती। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम पर्दा नशी मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने पारा नंबर 28 सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15 तलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है वालिदैन के फ़राइज़। माँ बाप बन जाने वाले अपनी औलाद के हक़ में और शरीयत की नज़र में मिसाली माँ बाप कैसे बन सकते हैं। औलाद कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है जो दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए या तो इज़्ज़तों का बाइस बनती है, या फिर ये औलाद इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में बदनामी का बाइस बन जाती है। ये कुदरत का वो अजीम शाहकार है कि अल्लाह ताला जिस शख्स को, जिस घर को इस औलाद से महरूम रखता है, बावजूद हर चीज़, हर सहूलत, दुनिया की हर आसाइश होने के, उस जोड़े की, उस घर की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं और औलाद के बग़ैर सच्ची बात यह है कि घर सूना सूना नज़र आता है। और दूसरी तरफ इस माशरे के अगर हम उन लोगों को देखें जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से तो नवाजा है, लेकिन उनकी ज़ुबान से कभी कभी
परेशानी और दुख के आलम में ये अल्फाज निकल जाते हैं कि इससे बेहतर था कि अल्लाह मुझे औलाद देता ही ना। इस माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो औलाद की वजह से परेशान हैं कि अल्लाह ने औलाद नहीं दी, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो औलाद के हाथों परेशान हैं। दीन इस्लाम ने औलाद को माँ बाप के हकूक़ अदा करने और माँ बाप की खिदमत करने, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने की बड़ी तलकीन की है। और माँ बाप की नाफरमानी पे कुरान की 20 आयात और पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सैकड़ों अहादीस इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में वईद, बदनामी, गुमनामी और मुसीबतों को दावत देने वाली अल्लाह के पैगंबर ने हमें बतलाई हैं। सवाल ये है कि माँ बाप अपना तन मन धन अपनी औलाद पे कुर्बान कर देते हैं। 8-8 घंटे बाप मेहनत, मुशक्कत, मजदूरी, खून पसीना बहाना सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद कुछ बन जाए। किसका दिल करता है कि अपनी औलाद को सालों साल देखे ही ना, हत्ता कि इस औलाद के लिए इंसान परदेश काटता है और इसकी आसाइश और इसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए इंसान बैरूने मुल्क तक जाके झिड़कें भी खाता है, तकलीफ़ें भी उठाता है, सफ़र की सोबतें भी बर्दाश्त करता है, जुदाई भी बर्दाश्त करता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जिस औलाद को बनाने संवारने में इंसान ने पूरी ज़िंदगी गंवा दी, जवान होने पे ये औलाद हाथों से निकल चुकी होती है। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बहुत सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हमारी औलादें इस्लाम वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती, माँ बाप की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती। शरीयत ने हमें बाप बन जाने के बाद, औरत को माँ बन जाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आयद कर दी है। वो जिम्मेदारी औलाद की अमानत की शक्ल में है। औलाद सिर्फ हमारे पास औलाद नहीं है, बल्कि हकीकत में ये अल्लाह रब रहमान की तरफ से हमारे पास अमानत है। अल्लाह रब रहमान की तरफ से हमारे पास नेमत है। और ये दो लफ्ज़ जो मैंने बोले हैं, नेमत और अमानत, जब नेमत की नाशुक्री की जाती है तो अल्लाह ताला उस नेमत को, उस रहमत को इंसान के लिए ज़हमत बना देता है। और जब अमानत में ख़यानत की जाती है तो वो अमानत जिसमें इंसान ने ख़यानत की है, इस दुनिया में भी इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है और कल हशर के मैदान में भी ऐसे माँ बाप आजमाइश से दो चार होते नजर आएंगे। गुज़श्ता जुमे मैंने 4-5 पॉइंट आप अहबाब के सामने रखे थे कि औलाद की तरबियत जो कि औलाद का हक है और माँ बाप का फ़र्ज़ है, ये औलाद की पैदाइश से पहले ही, अभी दुनिया में बच्चा आया नहीं है, माँ के पेट में ही बच्चे की तरबियत का आगाज़ शुरू हो जाता है। और माँ को जो इस्लाम ने इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि जन्नत को माँ के कदमों के नीचे करार दे दिया, उसकी एक वजह यह है कि माँ अपनी नींदें, माँ अपनी भूख, माँ अपनी तकलीफ,
हत्ता कि अपना खून कतरा कतरा करके दूध की सूरत में बच्चे के मुंह में डालती है। 9 महीने सोबतें, तकलीफें, मुसीबतें बर्दाश्त करती है। और हमें इस्लाम की तालीमात से पता चलता है कि बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, मां के पेट में है, लेकिन मां की एक एक हरकत, मां का एक एक अमल, मां की एक एक अदा, मां के खाने का एक एक लुकमा दुनिया में आने वाले बच्चे पर मां के पेट में ही असरअंदाज होता है। मां की अदाएं, मां के बोल, मां का अखलाक, मां का किरदार, मां की सोच, मां के शब रोज और मां की गिजा। हमने तो सिर्फ गिजा का सुना है ना, मां की खुराक बच्चे पे असरअंदाज होती है। नहीं, मां का एक एक उठाया हुआ कदम, एक एक बोला हुआ बोल बच्चे की शख्सियत पर मां के पेट में असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा दुनिया में आ गया तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के लिए हुक्म दिया है कि इसके कान में अजान दी जाए, ताकि दुनिया में आने के बाद सबसे पहली आवाज बच्चे के कानों में यह पड़े कि इस दुनिया की इब्तदा भी रब्बे रहमान से है और इस दुनिया की इंतहा भी रब्बे रहमान से है। इख्तिसार से आगे बढ़ूंगा। दूसरा काम नबी ने फरमाया कि बच्चे को तनहीक यानी कि गुट्टी दी जाए, और गुट्टी इस माशरे का, इस घर का, इस खानदान का वो शख्स या वो औरत दे जो इंतहाई नेक हो, सच बोलने वाला, सच बोलने वाली हो, लोगों की इज्जत करने वाला, इज्जत करवाने वाला हो, रिज़्क़े हलाल खाने वाला हो, नमाज का, कुरान का, दुआओं का, शरीयत का पाबंद हो, या इस तरह कह लें जो सबसे ज्यादा पाबंद हो, क्योंकि मुकम्मल तो इंसान है ही नहीं। जो आपकी नजर में ज्यादा दीन का पाबंद हो, सुन्नत का पाबंद हो, कुरान का पाबंद हो, क्योंकि गुट्टी का भी इंसान की, बच्चे की शख्सियत पे असर होता है। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, बल्कि दीन इस्लाम का एक एक अमल मां बाप ने सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए, शरीयत को मद्देनजर रखते हुए अपना फर्ज पूरा करना है। गुट्टी देने के बाद अगला मरहला 7 दिन के बाद बच्चे के खतने करने का है, बच्चे का अकीका करने का है, बच्चे के पहले बाल उतारने का है और बच्चे का अच्छा नाम रखने का है। ये 4 काम 7वें रोज किए जाएंगे। अकीका भी, खतना भी, बच्चे के सर के बाल भी मूंडे जाएंगे, और चौथी चीज यह है कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाएगा। ये सारे ही काम तकरीबन हम करते हैं, मगर इसकी हिकमतों को भी समझना है और शरीयत के मुताबिक करना है।